यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम भी है, उसने उसको गोली मार दी। मौत ही कश्मीर की है। नमस्कार दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 26 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, इस पर भारत के हर नागरिक क्रोध में है और यह चाहते हैं कि जंग हो। यह दर्दनाक घटना से नरेंद्र मोदी बहुत गुस्से में है। अब सुनिए नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस वीडियो क्लिप से ये पता चलता है कि नरेंद्र मोदी फुल एक्टिव मूड में है और कुछ भी हो सकता है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिए हैं, यानी कि भारत से होकर जाने वाली नदियां सब बंद हो गई है, जिससे वो पाकिस्तानी पलते हैं और उल्टा ही टेररिस्ट बनकर अटैक करते हैं। जो भारत की नदियां पाकिस्तान में बहती है, उस नदियों से 80% पानी पाकिस्तान के कृषि कार्य में काम आती है। अब इस पर नरेंद्र मोदी रोक लगा दिए हैं और डैम को बंद कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में भारत के नदियों का पानी ना जाए। और बाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है, जहाँ पर इंडिया के लोग और पाकिस्तान के लोग आके बैठते हैं और वहाँ पर परेड होता था। अब उसको समाप्त कर दिया गया है और कोई भी भारत और पाकिस्तान के समझौतों को रद्द कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी यह आदेश दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी जो इंडिया में रह रहा है, जल्दी से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़कर निकल जाए। अब जल्दी जो पाकिस्तानी हैं जो इंडिया में आके बस गए हैं या फिर रहते हैं, वो जल्दी पाकिस्तान में जा रहे हैं, वरना बाद में जाना भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि सभी टेररिस्ट जो हैं उसको चुन कर मारा जाए। जैसा कि इस टाइम जो टेररिस्ट हैं जो कश्मीर में ही रहते हैं और पाकिस्तान का साथ देते हैं और उसमें टेररिस्ट बन चुके हैं, उनके घरों को बम से उड़ा दिया गया है। 2 घरों को उड़ाया गया है और कश्मीर में छुपे टेररिस्ट को चुन कर मारा जा रहा है। 3 टेररिस्ट की पहचान की जा चुकी है और इसका तस्वीर ये रहा। यह तस्वीर वह लोग बनाए हैं जो वहां से बच निकले हैं और उनका जो चेहरा देखे थे, वही लोग इसका स्केच बनवाए हैं। इन लोगों को बचाने में वहां के लोकल्स भी बहुत हेल्प किए हैं। वहां के लोकल्स जो वहां पे टूर करा रहे थे वो हेल्प किए हैं। और साजिद अहमद नाम का एक व्यक्ति जो सभी को टूर करा रहा था, वह 20 व्यक्तियों की जान बचाया है। वह अपने पीठ पर टूरिस्ट को लेकर पहाड़ी के चोटी से नीचे लेकर दौड़ता है और 20 लोगों की जान बचाता है। मैं एक टूरिस्ट गाइड हूँ। हम बात ही कर रहे थे, उसी दौरान 1-2 फायर हुए। तो उसने मुझे पूछा, लकी ने बोला ये क्या आवाज आ रही है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला पता नहीं पटाखे फूट रहे हैं क्या है। मैंने उसको बोला ये पटाखे बच्चे फोड़ रहे होंगे। तो उसी दौरान फायरिंग और बढ़ी, फायरिंग और होने लगी। तो फायरिंग जब होने लगी तो फिर उसने फिर पूछा। मैंने बोला भैया मुझे नहीं पता है ये क्या हो रहा है। तो इतने में 1-2 हज़ार से ज़्यादा भी टूरिस्ट हो सकते हैं उसमें, मिनी स्विट्जरलैंड में, बाइसरन में।
तो सब हलचल मच गई और सब लोग नीचे जमीन पे लेट गए। और उसी दौरान लकी का बेटा लेके मैं भी नीचे लेट गया और टीटू की बेटी लेके, 2 बच्चों को लेके मैं भी नीचे लेट गया। और जब फायरिंग बढ़ते बढ़ते जिप लाइन की तरफ बढ़ी तो मैंने पीछे से एक जाली नेट कटा हुआ था और वहीं से मैं लकी को लेके, उसकी बेटी को लेके, ये टीटू की बेटी को, लकी के बेटे को लेके मैं वहां से और अपने जो बाकी साथी थे उनको लेके वहां से निकल गया। और भागते भागते मैं पहलगाम पहुंच गया। पहलगाम में उनको इनोवा में बिठाया और होटल लेके गया, जिसमें उनके 2 साथी पीछे थे। उनको ये टीटू की वाइफ, उसको भी जाके फिर मैंने लाया और शुक्र है अल्लाह का, सही सलामत जो हमारे गेस्ट थे 11 के 11 सही सलामत मैंने पहलगाम तक पहुंचाए। अब श्रीनगर आज सुबह में उनको छोड़ के वापस आया एयरपोर्ट से। एक और ऐसा व्यक्ति था जो अपने माँ बाप का इकलौता था और वह टूरिस्ट को घोड़े के साथ पिक्चर लेने के लिए पैसे चार्ज करता था। और जब यह देखा कि फायरिंग हो रही है तो आतंकवादी से वह गन को छीना, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने उसको मार डाला। पहलगाम के वैली में 70 राउंड फायरिंग हुई थी। अब आप सुनिए इनके पिताजी क्या कहते हैं। कल यहाँ सुबह 8 बजे से चला गया घोड़ों के साथ। घोड़े उधर जो मालक थे वो उधरी बैठते हैं और जो यहाँ से मजदूर जाते हैं इनको 200-300 रुपया देते हैं एक फेरे का। तो जब ये ऊपर जाते हैं वो कल फिर वो वहाँ से गया, फिर फेरा लेके ऊपर गया और उधर से ये वाक़ा हो गया। जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स से बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया। अब आप इस वीडियो क्लिप को देखकर यह समझ गए होंगे कि उसके पिताजी और हम सब देशवासियों पर क्या बीत रही है। उन सब टेररिस्ट के पास AK-47 और M4A1 कार्बाइन थी और उसके सर पर एक गोप्रो कैमरा लगा हुआ था। वह जो टेररिस्ट थे वह धर्म पूछकर गोली मार रहे थे। वह पूछ रहे थे और बोल रहे थे जो हिंदू है वह एक साइड हो जाओ और जो मुस्लिम है वह एक साइड हो जाओ। और जितने हिंदू थे उसको वह तुरंत गोली मार देता है। और जो हिंदू झूठ बोलकर मुस्लिम के टीम में शामिल हो गए थे उन लोगों से वह आतंकवादी कलमा पढ़वाता है और जो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं वह उन्हें तुरंत गोली मार देता है, क्योंकि कलमा उर्दू भाषा में लिखा रहता है और सभी मुस्लिम उर्दू पढ़ सकते हैं। वह टेररिस्ट मुस्लिम को नहीं मारते हैं, लेकिन जो मुस्लिम टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करते हैं उन्हें भी वह गोली मार देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी अच्छे से समझते हैं कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना से यह कभी नहीं जीत सकते और ना कभी आज तक जीते हैं। इसलिए यह धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब ऐसा मंजर होता है, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता बिछड़ जाता है, मरने वाले पति की पत्नी कहती है इन्हें मार दिए तो मुझे भी मार दो, तो वह टेररिस्ट कहता है तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मोदी को जाकर बोलो। ऐसा दर्दनाक हादसा के बाद मुझे लगता है कि मोदी सिंधु नदी के नाम पर पीछे कुछ और ही बड़ा करने का चाह रहा है, जिससे पाकिस्तानियों का दिमाग सिंधु नदी पर डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ, वह नरेंद्र मोदी जी जो आज तक कभी भी इंग्लिश में भाषण नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जब अमेरिका में भी गए थे तभी भी हिंदी में ही स्पीच दिए थे, लेकिन मोदी जी इस घटना के बाद इंग्लिश में स्पीच देते हैं। इंग्लिश में स्पीच देने का मतलब यह पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि अब कोई हस्तक्षेप ना करे और ये बात सब लोग समझे। समझदार लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो ना हो मोदी जी कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। यह सिंधु जल समझौता जो रद्द किए हैं इसके पीछे कुछ और ही कहानी है जो कि समय आने पर पता चलेगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made
ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in this time. मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मन में जितना गुस्सा है इन टेररिस्ट के खिलाफ वह कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, जिससे हम भारतीय पाकिस्तानी से बदला ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।